शिक्षिका, कवयित्री और गजलकार ममता जाट मंजुला के गजल संग्रह आपकी इनायते का भव्य विमोचन एक निजी होटल में संपन्न हुआ। राजस्थान साहित्य अकादमी के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित इस संग्रह के साथ उनके दूसरे काव्य अतरंगी का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हुसैन रजा खान रहे, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद भारद्वाज ने की। मुख्य वक्ता डॉक्टर अरशद अब्दुल हमीद और शायर महबूब अली महबूब रहे। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ साहित्यकार, शायर और साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। मंच संचालन हरिराम किवाड़ा ने किया। उल्लेखनीय है कि ममता जाट मंजुला की अध्यक्षता में टोंक का साहित्य सारथी मंच नवोदित कवियों और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने का कार्य निरंतर कर रहा है। हाँ मैडम जी, आज आपका क्या नाम वगैरह पद वगैरह बता के आप आज के किस तरह के कार्यक्रम? सभी को नमस्कार। टोंक और जयपुर, जहाँ से जितने भी साहित्य प्रेमी पधारे हैं, और टोंक के सभी वासियों को मैं अपना प्रणाम निवेदित करती हूँ और सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जो है वरिष्ठ साहित्यकार पधारे हैं। उर्दू अदब और हिंदी साहित्य दोनों से पधारे हैं। दरअसल आज यानी 3 जनवरी 2026 को नव वर्ष पर, ये मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि नव वर्ष पर जो है आज मेरी पुस्तक आपकी इनायतें, जो कि गज़ल संग्रह है, उसका विमोचन हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है टोंक शकुंतलम होटल में। साथ ही मेरी जो दूसरी पुस्तक है, मेरा पहला जो काव्य संग्रह था अंतर मन के मोती, 2021 में उसका विमोचन हुआ था। टोंक में ही उसका विमोचन करवाया गया था। उसके बाद दूसरी पुस्तक जो आई थी अतरंगी, जो एक काव्य संग्रह है जिसमें छंद हैं, गीत हैं, मुक्तक है, कविताएँ हैं, गज़ल है। उसके बाद जो तीसरी पुस्तक मेरी आई, राजस्थान साहित्य अकादमी से प्रकाशन के लिए चयन हुआ था, यानी साहित्य अकादमी ने मुझे उसके लिए सहयोग राशि प्रदान की थी। वहाँ से चयन होना ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात थी। तो 2025 में वो उसका चयन हुआ था और आज उसी का यहाँ पर विमोचन समारोह जो हो रहा है। टोंक के सभी गणमान्य वरिष्ठ साहित्यकार, गणमान्य जो लोग हैं, वो मेरे परिजन, मेरे मित्र, साहित्य सारथी मंच के सारे सदस्य, सभी का मुझे विशेष स्नेह मिला है। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि वर्तमान समय में ऐसा है कि लेखक तो बहुत हैं, लेकिन पाठकों की बहुत कमी है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी पुस्तक आती है, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी भी लेखक की, क्योंकि लिखना इतना आसान नहीं होता है। लिखना एक साधना के तरह है, यानी जब हम लिखते हैं तो हम तपस्या करते हैं। तो जितने भी लेखक हैं, उन लेखकों के लिए पाठकों का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सभी से ये विनम्र आग्रह करूंगी कि आप जो भी पुस्तकें हैं उनको पढ़ें। मेरी आपकी इनायतें और अतरंगी को भी आप पढ़ें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरी पुस्तक में देखिए सभी तरह की गज़लें हैं। जो गज़ल संग्रह है उसमें सामाजिक संदेश भी है। मैंने बेटियों पर भी लिखा है, मैंने माँ पर भी लिखा है, मैंने पिता पर भी लिखा है, मैंने जो समाज की कुछ जो कुरीतियाँ हैं उन पर भी लिखने का प्रयास किया है। साथ ही श्रृंगार में वियोग और संयोग दोनों पक्ष को लेकर भी मैंने कुछ गज़लें लिखी है। मेरी गज़लें काफ़ी पॉपुलर भी हुई है सोशल मीडिया के ज़रिए, आप सुन सकते हैं। और काव्य पाठों पर जब मुझे काव्य मंचों पर मौका मिलता है, तब भी वहाँ मैंने कई बार अपनी गज़लों को लिखा है। तो सभी विषयों को जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये लगेगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं सामाजिक सरोकारों से भी सरोकार रखती है मेरी ये पुस्तक। तो इसमें देशभक्ति भी है। जो गज़लें हैं, भगवान श्री राम पर भी मैंने एक गज़ल लिखी है। सभी तरह की गज़लें आपको मिलेगी इसमें। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब इसको ज़रूर पढ़िएगा, पाठकों तक ये जाएगी तो मुझे बेहद खुशी होगी।